साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। क्या बिना झूठ बोले, बिना जुमलाबाजी के, बिना लोगों को मूर्ख बनाए राजनीति संभव नहीं? मौजूदा दौर में तो ऐसा ही लगता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां जिस मुद्दे को लेकर पूरे देश में ब्रांडिंग मार्केटिंग कर रही हैं, देश के लोगों को मूर्ख बना रही हैं, उन्हीं एजेंडों पर खरी नहीं उतरी। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडिंग से। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ संसद बल्कि पूरे देश में रायता फैलाया, माफ करिएगा, अपना महिमा मंडन कराया। संसद में जो विधेयक लेकर के आई बीजेपी, उसको नाम दिया नारी शक्ति बंधन विधेयक। इस विधेयक के पारित होने के बाद न सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने का श्रेय लिया, बल्कि नारी शक्ति बंधन सम्मेलन के नाम से पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करवाए। महिलाओं को मूर्ख बनाने की कोशिश की कि बीजेपी महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देना चाहती है। मैं मूर्ख बनाना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ चुनाव में जिस तरह से सीटों का वितरण किया गया है, उसने बीजेपी की पोल खोल करके रख दी है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महज 15 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी कि 16.66%, जबकि कांग्रेस, जिस पर वो हमलावर होती रही कि महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस की वजह से नहीं लागू हो पा रहा था, उस कांग्रेस ने दिए 3 टिकट ज्यादा, 18 टिकट, मतलब 20% टिकट। महिला आरक्षण को लेकर संसद से लेकर सड़क तक जबरदस्त भाषणबाजी करने वाली बीजेपी की महिला नेताओं से सवाल, विधेयक जब से लागू होगा तब होगा। बीजेपी की वास्तविक मंशा अगर महिलाओं को नेतृत्व देने की, उनका हिस्सेदारी देने की है, तो इसी चुनाव में शुरुआत तो कर देते, कम से कम कांग्रेस से पीछे तो न रहते। लेकिन निर्लज्जता का आलम यह है, जहां एक तरफ नारी शक्ति बंधन सम्मेलन करवाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को महज 16% हिस्सेदारी दी जा रही है। यह तो हो गई बीजेपी की बात। अब बात करते हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम सारे नेता पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। मगर जब छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण की बात आई तो कांग्रेस ने ओबीसी को टिकट दिए 30, लेकिन बीजेपी ने 1 टिकट ज्यादा दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि नेता जिस बात की रट बार बार लगाएं, समझ लो वही काम वो नहीं करेंगे। हालांकि जो लोग इन पार्टियों को एक सिक्के के 2 पहलू बताते हैं, टिकट वितरण में वो बात काफी हद तक सही साबित होती है। ओबीसी को कांग्रेस ने 30 टिकट, बीजेपी ने 31 टिकट। सवर्णों को बीजेपी ने 19 टिकट, कांग्रेस ने 18 टिकट। एससी को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 10-10 टिकट। एसटी को बीजेपी ने 30 टिकट, कांग्रेस ने 32 टिकट। इस लिहाज से देखें तो महज सवर्णों को ही उनकी आबादी से ज्यादा टिकट दिए गए हैं। पिछड़ों को दोनों ही पार्टियों ने झुंझुना थमाया है। अब इस खबर को देखने के बाद इतना तो आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक जुगालीबाजी, जुमलेबाजी अलग बात है, धरातल पर उसको उतारना अलग बात। इसलिए नेशन जनमत का मानना है कि समाज में जरूरी बदलाव के लिए प्रेशर ग्रुप की बेहद जरूरत है, जो अपने लाभ हानि स्वार्थ को परे रख करके किसी भी पार्टी के लिए मुखर होकर के तारीफ या आलोचना कर सकें। तभी इन पार्टियों को लाइन पर लाया जा सकता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।